ऐसे पूरी पकड़ के साथ पकड़ना है। चेक करने से पहले ना हिलाना जरूरी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ECV यूनिट की तरफ और आज हम ECV यूनिट की टेस्टिंग करने वाले हैं, अल्कोहल और एसिटिक एसिड की टेस्टिंग। तो मैं, सरदार जी और हरप्रीत मैम हम चले ECV यूनिट की तरफ। बस मैं गया यहाँ पार से पहुँचते तो उतर तो जाएंगे, चढ़ा नहीं ना जाएगा। हाँ, थोड़ा गंदा है, सफाई नहीं है की भी ना। तो चले ECV यूनिट की तरफ थोड़ा सा जो सामान लेके, क्योंकि अभी थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਥੋੜਾ। ये सीधा होना चाहिए राज सर। अच्छा, ये बहुत सेंसिटिव है, इसके ऊपर चोट वगैरह कुछ नहीं लगनी चाहिए, ऐसे भी नहीं करना है इसके ऊपर, है ना। तो लो जी। और एक चीज़ देखो सर, एक चीज़, ये पूरा भरा हुआ है सर ऊपर तक, ऐसे ही होना चाहिए जब भी आपको अल्कोहल चेक करना है। अल्कोहल चेक अल्कोहल खत्म होगी सर इसमें से। जीरो अल्कोहल है। एक मिनट सर, पास आना। ये आपको रेड वाला निशान, ये निशान दिख रहा है आपको, ब्लैक वाला, ये सिरके के बिल्कुल टच में है। हाँ जी। जीरो अल्कोहल है सर इसमें। अच्छा, कोई अल्कोहल नहीं है। अच्छा, मतलब ये अल्कोहल ये वाला है ना? हैं? हाँ हाँ। हाँ, सिरके में अगर अल्कोहल है तो वो सिरका नहीं बना हुआ। अच्छा, इसमें भी अल्कोहल अगर सर ये इसमें अल्कोहल होती तो ये ऐसे ऐसे होता। अच्छा। ऐसे नीचे। वैसे हमने यहाँ से छोड़ देना है, इसलिए जहाँ पे आके ये खड़ गया, मतलब अल्कोहल नहीं है इसमें। ठीक है। अगर ये अभी मैं हाथ से दिखा रही हूँ, अगर यहाँ पे रुक जाता या जहाँ पे रुक जाता तो 5% अल्कोहल अभी होती है, मतलब कि हमारा सिरका रेडी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये फुल्ली रेडी हो गया। ये एसिटिक एसिड चेक करने के बाद पता चलेगा, मतलब अल्कोहल खत्म हो गया। अल्कोहल तो ख़त्म हो गया। तो ये क्या लिया हमने अभी? ये जो है आपका सोल्यूशन बना रहे, एसिडिटी चेक करने के लिए। ठीक है जी, जैसे हमें बताया गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है। ये 4 ग्राम हमने लिया है ना, और वो लिया हमने 200 ml पानी। अब इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी। और थैंक यू डॉक्टर सतीश का कि हमें वो चीज़ चाहिए थी। उसको क्या बोलते हैं? ब्यूरिट। हाँ, ब्यूरिट नहीं थी हमारे पास, तो हम अभी ऊपर गए थे, उनके साथ काफ़ी बातचीत भी हुई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई और हमने ब्यूरिट भी उनसे लाई। ये ब्यूरिट है सर जी। ब्यूरिट स्टैंड है ये हमारा जार है, और पिपिट पैक थी यहाँ, पिपिट। तो इससे बेसिकली हमें सिरका निकालना होता है। ठंडा पानी डाला था इसमें, हाथ लगाओ बाहर से। हाँ, अभी तो नॉर्मल है। गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है। ब्यूरिट पर लगाऊंगी। ठीक है। ठीक है जी, ये हमने सोल्यूशन इसमें कितने ml पर है? 50 तक 50 ml 50 ml की है ये। यहाँ 0 यहाँ तक हमने इसको फिल कर लिया। ठीक है जी। अभी ये यहाँ इधर आएगी, रीडिंग हमने सामने रखनी है इसकी। ठीक है सर। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं, ये अपना सोल्यूशन चलते हैं ਆਪਾਂ सिरका लेने वास्ते। ठीक। सा पानी बाकी है ना, धो लिया हमने, ऐसे कहीं
अनजाने में धोने के बाद बस मैं ऐसे उठाया, इसमें सिरका डाल दिया, तो इसमें भी उसकी रीडिंग में फ़र्क आएगा। अच्छा, इसको बिल्कुल तो साफ। और जब इसको झाड़ना है ऐसे पूरी पकड़ के साथ पकड़ना है। तो अभी एक लुधियाना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सर आए थे, तो हम लोग जब पार अपना टेस्ट कर रहे थे तो सडनली सर का कॉल आया कि सर का तो कोई विजिट पे है, तो हम लोग फटाफट से आ गए, उनको हम विज़िट करवा रहे हैं। ये है सर लुधियाना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सर। तो अभी एक एक मशीनरी जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कौन कौन सी मशीनें जो भी हमारी कैसे कैसे काम होती है। जब इसको देखना है ये प्रॉपर उसी वे से होना चाहिए जो आंखों के सामने। ओके, ठीक है, ठीक है। इनके जो नंबर्स है ना, हाँ जो सामने, नंबर है, ठीक है, जितना हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने पहला बैच के लिए हमने पूरा इसको भर लिया है। हाँ, ये क्या है? ये बचा सोल्यूशन। सोल्यूशन जो बनाया है, ठीक है। वो सोडियम क्या है? हाँ, ये जो भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, हाँ जी, पैलेट्स 97% एक्स्ट्रा प्योर, ये है ये जो हमने बनाया। ठीक अभी है, हम लेंगे सर 90 ml वाटर और 10 ml सिरका, ठीक है, जैसे मुझे सिखाया, क्योंकि उन्होंने मुझे सोखा करके सिखाया, मुझे इंग्लिश में नहीं आता वो कैलकुलेशन करना, ठीक मैं है, अपने हिसाब से कर लेती हूँ। ठीक है, मैं डन। आपको भी ऐसे सिखाऊंगी। ये क्या करें सरदार जी? सर इसको चेक करने से पहले ना हिलाना जरूरी है। अगर हम ऊपर से चेक कर लें तो कई बार प्रॉपर रीडिंग नहीं आती। हमें चाहिए सर 10 ml। ये हो गया सर हमारा 10 ml सिरका। देखिए, ठीक है। बाकी जो बचा है वापस 90 ml वाटर, अभी इसकी डालनी हमने 3 से 4 ड्रॉप्स। जैसे इसमें बूंद पड़ रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका प्रॉपर कलर चेंज हो जाएगा सर। एकदम से अच्छा, ये इसकी एसिडिटी वैल्यू होगी 4.331। ठीक है, मतलब ये सेल करने वाला है, हमारे हिसाब से ये सेल करने वाला है। ठीक है। फाइनली एक चीज़ आ गई है, बड़े दिनों से इंतज़ार था ट्राइपॉड का, तो वो फाइनली आ गया है। तो अनबॉक्सिंग कर ली है। कैसा है सरदार जी? बहुत बढ़िया लगा। करियो 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 3 टांगों वाला, कहीं टेबल पे रखना है, कहीं फंसाना है, कहीं कैसे करना भी है। रखो भाई, हाँ, बहुत अच्छा लेवल भी है सर इस हाँ, के ऊपर। हाँ,
लेवलिंग भी आपको लेवलिंग भी बताएगा है, कैसे है ना। कैमरा अगर सीधा रखना तो हो बड़ी अच्छी चीज़ है कुल मिलाकर। ऑलमोस्ट बढ़िया है ना। तो बाकी अगर भगवान करे कभी अगर हमारा बड़ा कैमरा या छोटा सा होता है एक व्लॉगिंग कैमरा ना इतना सा, वो आया तो वो इसमें लग यहाँ जाएगा। आया तो क्या आएगा वो आएगा भी आएगा। चलो जब भी आएगा हाँ, तो उसको इसी पे लगाएंगे। लगाएंगे। इसी पे लगाएंगे फिर। हम टेस्टिंग कर रहे में स्टैंड की, छोटा सा स्टैंड जो कि बढ़िया से अपना काम आ जाऊगा। दूसरा ये ऐसे भी हो जाएगा, कैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ब्लॉगिंग के लिए अब हिलेगा भी। मैम ये क्या कर रहे हैं? इसे सौखे तरीके से सीढ़ियों से उतरा जाता है। अच्छा है, ये देखो नई तकनीक जिसमें जल्दी सीढ़ियाँ उतरते भी और फर्क भी नहीं पड़ता है। तो सरदार जी वगैरह जा रहे हैं अभी। बाय बाय। हाँ जी सरदार जी, जाते जाते कुछ घूम फिर के वही होता है कि हाँ नहीं अभी ऐसा है कि हम काम के बंदे हैं। कभी भी काम खत्म हो गया चलिए हम चल दिए। अब जब फिर काम होगा तो फिर आएंगे। हाँ तो बढ़िया। इतने बहाने मिलना गिलना हो जाता है। तो सर हम इसको लेके जा रहे हैं, जी यहाँ लकड़ी फिक्स पट्टी करेंगे। लगवाएंगे। फिर ये जब ढक्कन लगाएंगे तो हिलेगी नहीं, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। पटड़ा 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 है ना, पटड़ा लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी मैम, आप कुछ कैसा लगा आपको? पहली बार आए थे आप तो, मज़ा आया? अब आएंगे दोबारा? सर इसको पैक जरूर कर लेना। ये मैं कर लूँगा। हाँ ऐसे बोतलें फिर जहाँ पे ना इसकी पल्प जम जाएगी, नहीं कोई अच्छी नहीं लगेगी। चार्जर पाले नहीं, साफ करनी है और पैक करनी है ना, हाँ साफ पोछा मारनी है, पोछा मारनी है। चार्जर ये मेरा काम है अभी शाम को करूँगा। उसके बाद कैसे? हाँ अब थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं। तो सरदार जी की गड्डी चल पड़ी है सवारी। आराम से जाइएगा है ना। बाय जी बाय। ओके राज सर। ओके बाय सर, आराम से जाइएगा है ना। चल पड़े, टाटा बाय बाय। तो मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और अब थोड़ा स्टैंड आने के बाद थोड़ी चीज़ें बढ़िया लग रही है, ब्लॉगिंग भी थोड़ी अच्छी से होगी। लेकिन मैं रेस्ट कर लेता हूँ, शटर डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अब आना नहीं इधर। तो कोई घुस ना जाए तो इसलिए बंदर तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बस मैं अब जाके रेस्ट करता हूँ 1-2 घंटा मजे से। बाद में सर वगैरह को कॉल भी करता हूँ, अपडेट देता हूँ। और मेरे पास अब व्लॉग है बहुत सारे एडिट करने के लिए और मेरा स्टोरेज भी बिल्कुल अब पैक होने को है। तो ये सारी चीज़ें मुझे 1-2 दिन में कवर करनी है। फिर उसके बाद और चीज़ें, नए प्रोजेक्ट रहेंगे, ट्रैवलिंग रहेगी, वो सारी चीज़ें भी हैं तो वो भी मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। तो अभी करते हैं मज़े से रेस्ट, फिर उसके बाद करेंगे बाकी काम। तो करीबन 5 बजे नींद खुली रेस्ट करने के बाद और काफ़ी फ्रेशनेस भी फील हुई। और मेरी इवन पैर में काफ़ी दर्द हो रही थी 2-3 दिनों से, पैर के तलों में। अब मुझे नहीं पता, थोड़ा सरदार जी ने बोला है कि आप हॉस्पिटल जाके थोड़ा चेकअप करवा लो सारी चीज़ों का। शायद में भी थोड़ा वेट गेन हो रहा है आजकल, तो उसकी वजह से कहीं वेट भी गेन हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ की कहीं शुगर ना बढ़ गया हो या फिर थायराइड ना बढ़ गया हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो चेकअप करवाने जाना पड़ेगा, कल परसों तक में देखते हैं। लेकिन अभी मेरे को जैसे रेस्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है क्योंकि जो जूस थे वो पैक करने के लिए, वो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे जूस है, ये मुझे पैकिंग करनी है इसकी। तो मैं इसको पैक कर लेता हूँ पेटियों में और बस। और अभी 6-6:30 बजे के करीबन हो चुका है, तो मैं इसे कर लेते हैं, बाकी करते हैं अभी। सो फाइनली अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी समय 11:30 के करीबन हो चुका है, मैं अपनी माला कम करी थी सुबह। थोड़ा लेट उठा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था आज सुबह के टाइम पे। तो 6 बजे के करीबन उठा था। 6 बजे अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो
कंप्लीट करने के बाद माला कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने अभी माला कंप्लीट की अपनी 16 माला। और अभी पूरे दिन का रिकैप ये रहा कि आज सारी चीज़ें फाइनली ख़त्म करने के बाद सिद्धार्थ जी वगैरह वापस चले गए और मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद थोड़ा मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। तो अभी पूरा दिन काफ़ी मज़ेदार रहा, काफ़ी नई नई चीज़ें लगी आइडिया, क्योंकि डॉक्टर स्पीशीज आज बैठे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोसेसिंग की पता लगी कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता है और मेरे लिए प्रोसेसिंग की नई चीज़ें, नई फील्ड है। तो आने वाले दिनों में शायद मे भी ऐसा कुछ प्लानिंग हो रही है कि मैं प्रोसेसिंग को सीखने वाला हूँ। इसकी क्लासेस वगैरह भी मैं अटेंड करूँगा या फिर मैं यूनिवर्सिटी में ही एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें प्लान में है और तो देखते हैं कैसी चीज़ें रहती है। बाकी कल क्योंकि कल ऑफिस का ही काम है मेरे पास, पहले कुनिहार जाने का बन रहा था, अभी कैंसिल हो गया, तो कल पूरा दिन ऑफिस का ही काम है, वो सारे कंप्लीट करने हैं। बहुत सारी काम है अभी 5-6 दिनों की जो जितने भी पेंडिंग है, तो कल वो सारे निपटाने हैं। फिर उसके बाद परसों का हो सकता है कुनिहार किस तरफ, फिर आगे के दिनों का कुछ प्लानिंग दूर की भी हो सकती है, नज़दीक की भी हो सकती है, कुछ ऐसा ही है। अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं है, तो कल परसों तक में वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी ये सब चीज़ें हैं और होप सो कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। मेरी लाइफ की है ये डेली जो भी वर्किंग रहती है वो सारी चीज़ें। तो बाकी आप लोग अपना प्यार जो है वो कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं और कुछ फीडबैक होगी तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।